राष्ट्रीय जनता दल पहले ही से इस बात को लेकर के कहते रही है कि राजद न्यायिक निर्णय का सम्मान शुरू से करती रही है। इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि कोई भी अगर चाहे कि न्यायिक निर्णय को प्रभावित करें तो न्याय अपने हिसाब से काम करती है। न्यायिक निर्णय को हम लोग सराखों पे रखते हैं और एक बात मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर दलों की चले और दल अपने हिसाब से करे तो विपक्ष के सारे लोग कहाँ होंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए न्यायिक निर्णय का सम्मान इसलिए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुई है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को न्यायालय ने माना है कि इस तरह की बातें जो कही गई है वो कहीं से अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए पूरे तौर पर हम न्यायिक निर्णय को सराखों पर रखते हुए और कानून का सम्मान करते हैं। और कानून से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर कानून न हो तो कई तरह की चीज़ें, कई पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता से अलग हैं, विरोध में हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन कानून कानून होता है। कानून ही देश को महफूजियत प्रदान करती है जी। और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। IRCTC टेंडर घोटाला मामले में आज CBI के विशेष अदालत दिल्ली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पेशी हुई। पेशी में उन्हें उनका जो बेल कैंसिल नहीं किया गया है, उन्हें राहत मिली है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है, एक दूसरे को लोग खिला रहे हैं। नहीं आप खाइए। ये प्रवक्ता एजाज जी है। एजाज जी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। देखिए, खुशी इस मामले में है कि कोर्ट ने आज न्याय देने का काम किया है और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह की साजिश रची गई थी उस साजिश को भी बेनकाब करने का काम किया और बताने का काम किया कि न्याय और न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए भरोसे का मामला है। और आज जो हम लोगों ने भरोसा किया था कोर्ट पर, उस भरोसे पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बताने का काम किया कि जिस तरह से साजिश रची गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस साजिश को भी बेनकाब करने का काम क्या लगता है जिस तरह से सियासी हलचल चले बिहार में, कहीं दबाव भी तो हो सकता है? देखिए, बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करवा रही है। और ये मामला स्पष्ट रूप से अब दिख ही नहीं रहा, बल्कि अब लोगों को, आम लोगों को भी ये पता चल गया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने हितों में कर रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज उसका हम लोग न्यायालय पे भरोसा करने वाले लोग हैं और जिन लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी से यह भय हो गया है कि जिस तरीके से लगातार युवाओं के बारे में सोचना, स्वास्थ्य के बारे में सोचना, शिक्षा के बारे में सोचना, बिहार के बारे में सोचना, तो उन लोगों को जो टिस मन में था, क्योंकि विकास की तो बात करते नहीं है। यहाँ दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई वाली सरकार है, रोजगार वाली सरकार है, तो भाई लोगों को तो खलेगा ही। एकदम राहत मिली है, खुशी है, मिठाइयाँ बट रही है, तभी तो कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, ये एक आरजेडी कार्यकर्ताओं का मानना है। बिल्कुल खुशी की बात, आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। न्यायालय पे हम लोग को भरोसा था कि सत्य का विजय होगा और विजय भी हुआ, जीत भी हुआ। नरेंद्र मोदी जी जब डर जाते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे करते हैं, यानी उनके तीनों जमाई को आगे करते हैं। भैया एक बात बताइए, तीनों जमाई के कितना दिन तक आगे कीजिएगा? 8 साल से कुर्सी छेक के हैं, तो अब 2022 में जो वादा किए थे पक्का के घर देने के लिए, वो ढकना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं। रोजगार पे आके देखिए तो हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए थे, वो भी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपया खाता में देने के लिए वादा किए थे, वो भी नहीं मिला। रहा बात, नरेंद्र मोदी जी ये जान गए हैं कि हमको 2024 में किसी तरह भी हमको चले जाना, और उनको जाना है, ये तो तय है। बिहार से गए, दिल्ली से भी अब जाएंगे। कोर्ट पर भी कई बार ऐसे जजमेंट आए, उस पर आप लोग सवालों का, आज कोर्ट पर क्या भरोसा? हमको बहुत ज़्यादा शुरू से भरोसा रहा, ये अब जान लीजिए।
हम न्यायालय में बहुत ज़्यादा उम्मीद था और बहुत ज़्यादा हम लोग को भरोसा था, ये भरोसा टूटेगा नहीं, अब बिल्कुल टूटा नहीं, ना टूटने दिए हम लोग। तो ये आरजेडी कार्यकर्ता हैं जिन्हें जो आज जश्न मना रहे हैं और खुशी है, और इन लोग का कहना है कि जो भरोसा था कोर्ट पर वो भरोसा टूटा नहीं। इसके लिए हम सारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।